हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सुप्रीम शॉर्ट सेंट के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि लिंगियन पर अटैक करने के लिए दो बंदे को चुन नाम का बंदा भेज देता है। तब हम देखते हैं वो दोनों बंदा काफी तेज से लिंगियन पर अटैक करने के लिए इंडिया की तरफ बनने लगता है, पर वो दोनों कितना तेज से आगे बढ़ी जा रहा होता है उतना तेज से पीछे की तरफ ऐसा आकर गिर जाता है, क्योंकि उन दोनों को हमारे लिंगियन ने ये कैटेगरी में पूरी तरह से बैंड बजा चुका होता है। देखने के बाद इस चुन बंदे की पूरी दुनिया हिल जाता है। इसकी वजह से पूछने लगता है, मैंने सुना था कि तुम्हें बिल्कुल भी मार्शल आर्ट्स नहीं आता, फिर भी तुमने इन दोनों को इतना आसान से कैसे मार पाए हो? तुम किस तरह के अंडरहैंड टेक्निक्स यूज कर रहे हो? तुम बेशर्म कहीं के। सुनने के बाद लिंगियन बोल रहा तो ओहो, अब मैं कोई अंडरहैंड टेक्निक यूज कर रहा हूँ। अगर ऐसी बात है तुम ही अगर मुझे अटैक करो उसके बाद तुम्हें भी पता चलेगा कि मैं किस तरह का अंडरहैंड टेक्निक यूज कर रहा हूँ। सुनने के बाद चुन बोल रहा होता है, मैं उन दोनों को पहले इसीलिए भेजा क्योंकि वो दोनों मिलकर तुम्हारा सिर्फ कुटाई करेंगे। अगर मैं तुम्हारे अटैक करने के लिए आया तो मैं तुम्हारा जान ही निकल सकता हूँ, और ये जाने के बाद भी तुम मेरे साथ अभी भी फाइट करना चाहते हो। ये सुनने के बाद लिंगियन बोलने लगता है, बकवास बंद करो, फाइट करने के लिए आजा, मेरे पास तेरे लिए ऐसा कमी निकला बिल्कुल भी समय नहीं है। सुनने के बाद चुन को पूरी तरह से गुस्सा आ जाता है। इसकी वजह से चिल्लाने लगता है कि तेरी इतनी हिम्मत, अब तुझे जान से ही मार डालूंगा। ये बोल के हवा में उड़ जाता है। उड़ने के बाद लिंगियन को एक जोरदार अटैक करने लगता है और उस अटैक को हमारे लिंगियन आसानी से डॉज कर लेता है। इसके बाद लिंगियन बोल रहे होते हैं, क्या क्या तेरे अंदर इतना ही दम है क्या? और ये बात सुनने के बाद चुन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से अपना फैन को यूज करके लिंगियन को पीछे से अटैक करने लगता है, और ये अटैक करने से पहले हमारे लिंगियन इस पर जोरदार अटैक कर देता है अपने नी से। इसके वजह से ये बंदा काफी दूर जाकर ऐसे गिर जाता है, और गिरने से पहले ये चुन लिंगियन के शर्ट के ऊपर कुछ चीज फेंक देता है। और गिरने के बाद भी वो चुन अभी भी चुप नहीं बैठता, वो अभी भी चिल्लाए जा रहा होता है कि मैं ईगल स्टेज के सेकंड लेवल पर हूँ, फिर भी तुम मुझे इतना आसानी से कैसे हरा सकते हो? ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। असल में तुम कौन हो और तू हमारा सच्चा कल्टीवेशन लेवल क्या है, मुझे अभी अभी बताओ। ये सुनने के बाद लिंगियन बोलने लगता है, तेरे जैसे नल्ले बंदे को हराने के लिए मुझे कुछ ज्यादा हाई लेवल को होने की जरूरत नहीं है। अगर तेरा यहाँ पर हो गए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि तेरे साथ मैं टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद वो चुन पागल की तरह हंसते हुए बोल रहा है, क्या तुझे सच में लगता है यहाँ पर मैं हार गई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर जीत गया हूँ। क्योंकि मैं जब गिर रहा था उसी समय मेरे फोल्डिंग फैन के अंदर एक सेंटीपीड था, उसी सेंटीपीड को मैं तुम्हारे ऊपर फेंक दिया था, और वो भी ऐसा वैसा सेंटीपीड नहीं था, बल्कि काफी ज्यादा जहरीला सेंटीपीड था। अगर वो सेंटीपीड किसी को भी एक बार काटेगा उसके बाद उस बंदे पूरी तरह से तड़पता ही मर जाएगा। तो इसीलिए तुम भी ऐसे तड़पता ही मर जाएगा, तो इसीलिए रेडी हो जाओ। ये सुने तुरंत बाद लिंगियन उस सेंटीपीड को हाथ में पकड़ते हुए बोल रहा होता है, क्या तुम इसी सेंटीपीड के बारे में बात कर रहे हो क्या? और इसे देखने के बाद और सुनने के बाद चुन की पूरी दुनिया हिल जाता है। इसके वजह से चिल्लाने लगता है, तुम ये कैसे वो सेंटीपीड को पकड़ चुके हो? तब लिंगियन बोलने लगता है, इस जैसे छोटे मोटे सेंटीपीड्स मुझे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो इसीलिए ये सेंटीपीड तुम्हारा है तो इसीलिए तुम ही ले लो। ये बोल के उसके तरफ फेंकने लगता है। इसके बाद वो सेंटीपीड सीधा उस चून के मुंह के अंदर जाने लगता है। इसके बाद वो अपना गला पकड़ लेता है और बोलने लगता है, तुमने ऐसा क्यों किया? उतने में वो चून के पूरी बॉडी के ऊपर ऐसा स्मॉल बॉक्स ऐसा आने लगता है, और आने के बाद ये चिल्लाने लगता है, नहीं मुझे जहर हुआ तो इसलिए मुझे कोई बचा लो, प्लीज मुझे कोई बचा लो यहाँ पर आकर। उतने में ही वो आप एक छोटी बचा जाते हैं, और आने के बाद बोलने लगती, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सू फैमिली के यहाँ पर आने के बाद मेरा सू फैमिली के एक मेंबर को जहर देने की? ये सुनने बाद लिंगियन बोलने लगता है, मेरे अंदर की हिम्मत के बारे में हम कभी और बात करेंगे, पर तू कौन है रे छोटी बच्ची, यहाँ पर आकर इतना नोटंकी कर रहे हो? ये सुनने के बाद छोटी बच्ची बोलने लगती है कि मेरा नाम सू मूलिंग है, और मैं इसी सू फैमिली का सेकंड यंग मिस्ट्रेस हूँ, और मेरा कल्टीवेशन लेवल के बारे में बात करें तो मैं ईगल स्टेज के सेकंड लेवल पर हूँ। ये सुनने के बाद लिंगियन बोलने लगता है, ओह तो तुम मूरो की छोटी बहन हो? अगर ऐसी बात है तुम मेरा भी सिस्टर इन लॉ लोगी? ये सुनने के बाद मूलिंग बोलने लगते हैं, मैं तेरा कोई भी सिस्टर इन लॉ नहीं लगूंगा, और मुझे तेरे जैसा नल्ले ब्रदर इन लॉ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और तुम मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुझे चीड़ दूंगी, फाड़ दूंगी, ये करूंगी वो करूंगी सब करूंगी। ये सुने बाद लिंगियन बोलने लगता, आय है कितना क्यूट हो तुम, बिल्कुल एक पप्पी जैसे हो। अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो मैं तुम्हें सिर्फ 3 ही मूव्स दूंगा, और 3 मूव से मुझे हरा के दिखाओ, और तुम सच में मुझे 3 मूव्स के अंदर हरा पाए तो मैं यहाँ से चले जाऊंगा। ये सुने बाद मूलिंग बोलने लगती, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे अंडरएस्टिमेट करने की? अगर ऐसी बात तो मैं तुझे 3 मूव्स के अंदर हरा के ही दिखाऊंगी। ये बोल के 3 मूव्स का नाम लेके वो 3 मूव्स करने लगता है, और 3 मूव्स के पास अटैक करने वाले होते तभी लिंगियन इसके पास आ जाते हैं। आने के तुरंत बाद ये अपना एक फिंगर लेता है, लेने के तुरंत बाद ये मूलिंग के माथे पर ऐसा रख देता है। इसके वजह से वो बिल्कुल भी संभाल नहीं पाती, इसके वजह से वो पूरी तरह से नीचे गिर जाता है और पूरी तरह से सदमे में जा चुके होते हैं। और उसके बाद वो पूरी तरह से रोने लग जाते हैं, रोते रोते बोल रहे कि तुम झूठे कहीं क्या, तुमने मुझे पहले 3 मूव्स करने का मौका दिया, फिर भी उस 3 मूव्स करने से पहले तुमने मेरे पास आकर मेरे पर अटैक कर दिया, तो इसलिए तेरे जैसा बेशर्म बंदे को मैं अपना पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखा। ये सुनने के बाद लिंगियन बोलने लगता है, ये सच बात है कि मैंने तुझे 3 मूव्स करने का मौका दिया, पर तुम वहां पर खड़े होकर पूरी तरह से ओवर एक्शन कर रहे तो इसलिए वो ओवर एक्शन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ये सुनने के बाद मूलिंग बोलने लगता है, मैं तुझे माफ करने के लिए तो तैयार हूँ, पर उससे पहले जो फिंगर टेक्निक मेरे ऊपर यूज किया उस फिंगर टेक्निक को मुझे भी सिखा दो। ये बोलने के बाद ये मूलिंग अपने मनी मान सोचने लगता है कि जैसे कि वो कमीना सब जीजाजी और फिंगर टेक्निक को यूज करना चालू किया, उसके बाद ऐसा लगा कि मेरा दुनिया पूरी तरह से हिल गया, पर मैं बिल्कुल भी नहीं हिल सकता, तो इसीलिए जब तक उसने यहाँ पर आकर मुझे अटैक किया तब तक मैं वहीं पर खड़ी रही, उसके बाद उस अटैक मेरे ऊपर लग गया, तो इसलिए मैं जैसे
कैसे भी करके उस जीजा से वो अटैक जरूर सीख लूंगा, उसके बाद मैं और भी ताकतवर बन जाऊंगी। तब लिंगियन वहां से जाता बोल रहा होता मैं सिखा देता, पर अब मैं कुछ ज्यादा बिजी हूँ तो इसलिए बाद में आकर कभी मिलना। और वो मूलिंग उसे बिल्कुल भी वहां से नहीं जाने देती, उसे वहां पर रोक देते और पूछने लगते है कि जीजा जी प्लीज मुझे वो फिंगर टेक्निक यूज करने सिखा दो। और ऐसे बात करते करते वो दोनों वहां से चले जाने लगते हैं। तभी हम इस चुन बंदे की तरफ देखते हैं, वो बोल रहा होता है बचा लो मुझे, बचा लो प्लीज मुझे बचा लो, अबे साले पर इसके सारे बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके वो दोनों वहां से चले जाने लगता है। और इसके बाद ये चुन वहीं पर गिर जाता है। तभी यहाँ पे शिफ्ट होता है उसी सू फैमिली के कोई और कमरे के अंदर, और वहां पर सू मूरो और उसके साथ तीसरा अंकुल दोनों बैठे हुए होते। और तब ये सू मूरो पूछ रहे होते कि तीसरा अंकुल ये सिटी के अंदर सिचुएशन क्या है। ये सुनने के बाद तीसरा अंकुल बोलने लगता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि ये सिटी के अंदर बाकी चारों फैमिली यानी वो जिन फैमिली, चेन फैमिली, चेंग फैमिली और ली फैमिली, सारे फैमिली काफी स्ट्रांग बंदे को हायर कर रही है अपने फैमिली के अंदर। और यही एक बैड न्यूज नहीं है हमारे सू फैमिली के, बल्कि मैंने ये भी सुना था कि ये सिटी के अंदर स्मॉल फैमिलीज में ही वो सारे बड़े फैमिलीज के साथ हाथ मिला रहे हैं हमारे सू फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद करके रखने के लिए। ये सुने बाद मूरो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसके वजह से चिल्लाने लगते हैं उन कमीने की हिम्मत भी कैसे हुई, जब मेरा फादर जिंदा था वो सारे लोग हमारे सू फैमिली के सामने झुकते थे लिटरली। ये सुने बाद तीसरा अंकुल बोलने लगता हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि तुम्हारा फादर ही हमारे सू फैमिली का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था। और अब हम क्या ही कर सकते, तुम्हारा फादर और मदर दोनों कैपिटल से यहाँ पर लौटते समय एक्सीडेंटली मर गए, तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये सुने बाद मूरो बोलने लगते हैं अंकुल मुझे पूरा यकीन है कि मेरा दोनों पेरेंट्स का मौत ये एक्सीडेंट बिल्कुल भी नहीं है, उसे जानबूझ के किसी ने मार दिया प्लान करके। और वहां पर बैठकर ये सब सोच ही रहे होते, तभी वहां पे एक सू फैमिली का नौकर आ जाता है। आने के बाद बोलने लगते हैं कि फैमिली लीडर आपके लिए काफी ज्यादा बैड न्यूज है, क्योंकि आपके बहन और आपका हस्बैंड दोनों बैकयार्ड के यहाँ पर फाइट कर रहे हैं। सुने तुरंत बाद वो मूरो पूरी तरह से चौक जाता है। चौकने तुरंत बाद वो बैकयार्ड की तरफ जाते जाते अपने मनी मान सोचने लगते हैं उस मूलिंग के बच्ची कही कि उसकी हिम्मत भी कैसे हुई वहां पर जाकर वो लिंगियन से फाइट करने के। अगर वो मूलिंग सीधा जाकर उस लिंगियन को हरा दिया या पूरी तरह से इंजूर कर दिया तो मेरे लिए काफी ज्यादा बेइज्जती की बात होती। और तभी हमारे एपिसोड ये पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद है तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।